स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइनिंग का इंतज़ार है। और अपडेट इतनी है कि आपको जल्द ज्वाइनिंग यहां पर मिलने वाली है। ये जो वीक आज स्टार्ट हुआ है, इस वीक में आपके पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने की पूरी संभावना है। आप सभी को कहीं ना कहीं से अपडेट देखने को मिली होगी कि जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है और पूरी उम्मीद बनती है कि दिसंबर एंड से पहले ही आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। जैसा कि हम पिछले काफ़ी लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं, जब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग आधा समाप्त हो चुका था, तब से लगने लगा था कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो जनवरी में जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन तब भी इस चैनल के माध्यम से यही कहा गया था कि अगर अभ्यर्थियों ने यहाँ पर काफ़ी एफर्ट किए, स्टे यहाँ पर जल्द हटा और आपका रिजल्ट जारी हो गया, तो आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर एंड से पहले आपको मिलेगी। और इसमें अभ्यर्थियों का फ़ायदा भी है, जिसको लेकर हमने बात की थी। अब वैसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी ज्वाइनिंग जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। इस वीक में आपके पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे और नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको आने वाले समय में दिखाई देगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों के काफ़ी प्रश्न भी हैं कि क्या डिपार्टमेंट अलॉटमेंट अभी नहीं होगा, या फिर जो जेआरई के ज्वाइनिंग लेटर होते हैं वो किस प्रकार अभ्यर्थी तक पहुंचते हैं। इसको लेकर भी अभ्यर्थियों ने काफ़ी प्रश्न पूछे हैं। साथ ही जो ये पोस्टिंग की जो प्रोसेस है, डीटीए जो पोस्टिंग की प्रोसेस कर रहा है, ये इतनी तेज़ क्यों हुई है, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही है और अब इसके यहाँ पर कंप्लीट होने की एक उम्मीद दिखाई देती है। इसी को देखते हुए जो डिपार्टमेंट है उस पर ऊपर से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी दबाव बनाया गया है, ताकि इस भर्ती को जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे जनवरी का महीना स्टार्ट हो जाता है, कोर्ट यहाँ पर ओपन होते हैं, तो आने वाले समय में कुछ दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस भर्ती में। यानी कि 1% भी अगर चांस यहाँ पे दिखाई देता है कि आने वाले समय में कोई दिक्कत या कोई भी रुकावट इस भर्ती में आ सकती है, तो इस जो प्रोसेस है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराकर अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि 1% का मतलब भी ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई रुकावट आ जाती है तो भर्ती यहाँ पर काफ़ी लंबी खींच सकती है। इसको देखते हुए डीटीए पर भी काफ़ी प्रेशर यहाँ पर बना है ऊपर से, जिसके कारण डीटीए ने यहाँ पर वर्क किया है। अब यहाँ पे वर्क जल्दी हो रहा है, इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट कुछ वीडियो पहले बात की थी कि यहाँ पर जो आपके पोस्ट के अगेंस्ट में अभी लगे हुए हैं, यानी कि जो पुरानी भर्ती वाले एम्प्लॉई हैं, जो कि अभी WO सेकेंड बन चुके हैं, लेकिन वे अभी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के अगेंस्ट में लगे हुए हैं। इनको एपीओ करने के लेकर एक फ़ाइल चली थी, जिस पर कि अब सिग्नेचर हो चुके हैं। यानी कि जो अगेंस्ट में लगे हुए एम्प्लॉई हैं, इन्हें यहाँ पर एपीओ किया जाएगा और वे सभी एम्प्लॉय जो है एक बार के लिए जो उनके निकट में जो भी ट्रेजरी होगी उन्हें वहाँ पर जाना होगा। इसी बीच एक और चीज़ ये उठती है कि अभी जिन अभ्यर्थियों की यहाँ पर पोस्टिंग करनी है, यानी कि जो अभी सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी पोस्टिंग अभी होनी है, तो उनकी पोस्टिंग भी यहाँ पर ट्रेजरी में होने का यहाँ पे एक तरीके से अभ्यर्थियों को अपडेट मिली है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो पुराने जो लगे हुए एम्प्लॉई हैं, जो अगेंस्ट में लगे हैं, उनकी संख्या जो है वो लगभग 3000 के अप्रोक्स है। साथ ही अभी जो आप सेलेक्ट हुए हैं, आपकी संख्या लगभग 5000 यानी कि 4928 पोस्ट पे रिजल्ट निकला है, तो लगभग 5000 हम मान लेते हैं। तो दोनों मिलाकर ही 8000 पोस्ट यहाँ पर, यानी कि 8000 एक तरीके से व्यक्ति हो जाते हैं जिन्हें अभी ट्रेजरी भेजना होगा, जैसा कि अभी अपडेट चल रही है। लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी जो जगह है वो ट्रेजरी में आपको देखने को नहीं मिलेगी कि इतने सभी लोगों को एक साथ जो है यहाँ पर ट्रेजरी भेज दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। जो अगेंस्ट में लगे हुए हैं उन सभी को एपीओ किया जाएगा। साथ ही जो ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ पर होंगे उनको यहाँ पे जो ऑफिस है उसका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आए। वरना यहाँ पे काफ़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो सकती है। जब 8000 एम्प्लॉय एक साथ यहाँ पे जो ट्रेजरी होती है अगर वहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी दिक्कत सामने आती है। तो इसको देखते हुए डीटीए वर्क कर रहा है और जल्द ही आपको यहाँ पे जो है पोस्टिंग ऑर्डर ज़रूर दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि जो पोस्टिंग ऑर्डर जो मिलने वाला है, जो ज्वाइनिंग लेटर है, वो अभ्यर्थी को किस प्रकार मिलेगा। क्या उनको मेल के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें ईमेल कर दिया जाएगा, या फिर उन्हें यहाँ पर जो है डाक के माध्यम से दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप सभी को, अगर आपने पुराने जो ऑर्डर देखे होंगे 2017 भर्ती के, तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक ही लिस्ट आती है। अभी हमारे राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो इन 50 ही ज़िलों की अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट आएगी। जैसे अजमेर ज़िले की एक लिस्ट आ गई, उसके बाद अलवर की है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके बांसवाड़ा है, बाड़मेर है। इस प्रकार जो नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी लिस्ट जारी होती है।
अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 150 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो उन 150 अभ्यर्थी की लिस्ट आएगी, एक के नीचे एक नाम लिखे होंगे और वो जो नाम होते हैं वो रैंक वाइज होते हैं। अजमेर ज़िले का जो टॉपर है उसका नाम सबसे ऊपर आएगा, इसके बाद सेकंड रैंक वाले का आएगा, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी लिस्ट आएगी जिसमें कि आपका नाम लिखा होगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस है वो, इसके अलावा आगे जो है आपका लिखा होगा किस कैटेगरी से आप यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, साथ ही उसके आगे जो है आपका यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट भी लिखा होगा और उसके आगे जो है जो भी ऑफिस आपको मिलने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पे दी होगी। तो इस प्रकार का पोस्टिंग ऑर्डर आता है। जिन भी अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न है वो 2017 का वो ऑर्डर देख सकते हैं, जिससे उन्हें क्लियर हो जाएगा कि जो ज्वाइनिंग लेटर आते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे पूरे ज़िले का एक ही ज्वाइनिंग लेटर होता है, उसमें आपका नाम होता है सभी अभ्यर्थियों को जो भी उस ज़िले से सेलेक्ट हुए हैं, और नीचे जो है थोड़े से यहाँ पर कंडीशन लिखी होती है जो कि नॉर्मली एक ज्वाइनिंग लेटर में जो नीचे लिखी जाती है कि आपको ये चीज़ें लेकर उपस्थित होना है ज्वाइनिंग के टाइम। कुछ यहाँ पर शर्तें भी लिखी होती है जिनका पालन करना आपको ज़रूरी होता है। तो अगर आप 2017 वाला ऑर्डर देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होने के पूरे चांस अभी हैं, अभी आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें कि यहाँ पर पोस्ट के मुकाबले जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही उन अभ्यर्थियों में फीमेल कैंडिडेट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार वहाँ के जो अभ्यर्थी उन्हें निकटवर्ती ज़िले में यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि जो हमारे 50 ज़िले हैं इनमें जो सिलेक्शन का रेशो है वो इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब जगह से बराबर अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं। कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें से सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 300 से ज़्यादा है। अकेले जयपुर ज़िले में आपको 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो वही कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 300 से ज़्यादा होने वाली है। तो कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ से सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आपको 30 या 40 ही दिखाई देगी। तो ये जो यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंस है, इसके माध्यम से ही यहाँ पर जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाना आसान भी होता है तो मुश्किल भी होता है। कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें कि होम डिस्ट्रिक्ट आसानी से मिल जाता है, यहाँ तक कि बाहर से जो है अभ्यर्थी उस डिस्ट्रिक्ट में आके भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जल्द दिखाई देगी और पूरी उम्मीद यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन में आपकी जो है यहाँ पर पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो। एक क्रिसमस की यहाँ पर अवकाश आने वाला है तो हो सकता है उस दिन भी जारी हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि डीटी है, हॉलीडे के दिन भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है या जो पोस्टिंग है वो आने वाले जो 2 से 3 दिन है इसमें आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 25-26 तारीख तक आपके यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो सकते हैं। और उसके बाद जो है अभ्यर्थी अपने लेवल पर जाकर ज्वाइन कर सकता है। अपने लेवल से मतलब है अभ्यर्थी अगर जल्द ज्वाइन करता है तो भी उसे यहाँ पे ज्वाइन करवाया जाएगा। अगर अभ्यर्थी थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट अगर वो बनवाता है जो भी है, तो उसमें जो अगर टाइम लगता है तो उससे बाद में भी ज्वाइनिंग दी जाती। तो एक लंबा पीरियड यहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग का चलने वाला है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग जल्द देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपको कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ले कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थी को डिपार्टमेंट किस प्रकार मिलते हैं, तो इसको लेकर हमने पहले भी बात की है कि अभ्यर्थी की रैंक के अनुसार यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किया जाता है। डिपार्टमेंट अलॉटमेंट करने के लिए जो डीटी है उसकी एक पॉलिसी होती है कि जो ज़िले में फर्स्ट रैंक वाला है उसको कौन सा डिपार्टमेंट मिले, ये उनकी पॉलिसी में पहले से ही जो है बनाया हुआ है। 2017 में भी इसी प्रकार पोस्टिंग हुई थी और इस बार भी जो है इसी प्रकार पोस्टिंग मिलने की उम्मीद है। ज़िले में टॉपर को कौन सा यहाँ पे डिपार्टमेंट मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, इसके बाद सेकंड रैंक वाले को, तहसील में अगर फर्स्ट रैंक है तो उसे कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है, इसको लेकर जो है पॉलिसी डिपार्टमेंट के द्वारा पहले ही बनाई गई है और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। बाकी पूरी उम्मीद इतनी है कि आने वाले 3 से 4 दिन जो भी हैं इसमें आपको यहाँ पर पोस्टिंग ऑर्डर देखने को मिले। और जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है 30 तारीख से, यानी कि 30 तारीख से जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पे ज्वाइन करने की परमिशन मिल सकती है। तो एक तरीके से जो लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे और कई बार इस चैनल के माध्यम से कहा भी गया है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे बताया भी गया था कि अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग जल्द मिल जाती है तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमने उस टाइम ये कहा था कि दिसंबर एंड तक भी जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो वैसा ही कुछ होता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। बाकी आपको जल्द ज्वाइनिंग मिले हमारी तरफ से यही उम्मीद है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।